मैं तुझे सब बताता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूं ना। आजा, चल, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। चल, आजा, चल, 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 संभाल, आजा, चल। पक्का तेरे को पता है, अगर मैं वो जूते नहीं फेंकता तो तेरे साथ क्या होता? मैं डर गया था यार। तू बुड्ढी के जैसे बोलने लग गया था। हाँ, ओ जूते की वजह से सब गड़बड़ हुई। वो तो अच्छा हुआ कि जूते से छुटकारा मिल गया अपने को। हाँ, पक्का तू ना टेंशन मत ले, तू अभी के लिए खाना खा। हाँ पक्का, तुझे पता है गधा मैं ही हूँ। मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी कब्रिस्तान में। मुझे माफ कर दे पक्का। नहीं रे सुरेश, गलती मेरी थी। मेरे क्या जरूरत थी वो जूता पहनने की? दलजीत, मुझे यकीन हो गया है, सिल्विया वापस आ गई है। उस लड़के के जरिए उसकी आत्मा वापस आ गई है। श्रीकांत सेठ, क्या आप भी बच्चों की तरह आत्मा मैंने सब पता लगा लिया है। दीपक के कई और दुश्मन भी थे, जिनमें से कई उसे मारना चाहते थे। तुमने उसकी लाश देखी? देखा तुमने किस तरह से मारा है उसे? नहीं दलजीत, मुझे यकीन हो गया है। अरे वो लड़का उसकी तरह नहीं दिखता, पर उसकी तरह बोलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दलजीत, क्या करूं मैं? सेठ, मेरे को लगता है कि आप खाली टेंशन में इधर की चीज उधर जोड़ रहे हो। अभी सारा झमेला मेरे ऊपर छोड़ दो। आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपना ध्यान रखूं? अपना ध्यान रखूं कैसे? सुनो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए ऑफिस में। कोई मतलब कोई नहीं अंदर घुसना चाहिए, अंडरस्टैंड? कोई नहीं चाहिए ऑफिस में, कोई नहीं चाहिए। श्रीकांत, ये कागजात मेरे हैं ना? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कोई तो नहीं। मुझे लगता है मैं टेंशन में हूं, इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी तो नहीं है। उफ। ये जूते किसने रखे? यहां सब के सब। सिक्योरिटी, ये जूते 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 कहां? यही तो थे जूते। कहां गए जूते? ये लोग सब के सब कोई है? कहां भागने की कोशिश कर रहे हो श्रीकांत? अब कोई जगह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। सिल्विया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया सिल्विया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा सिल्विया, मुझे माफ कर दो। दूसरे मौके के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहेगा श्रीकांत।
क्या? चल तैयार हो जा, जाने का नहीं है, काम नहीं करने का है आज। नहीं रे सुरेश, मैं 2-4 दिन यहीं रुकेगा। अरे घर पे बैठेगा तो तेरा दिमाग खराब होगा। तू मेरी बात सुन, तू चल। नहीं रे सुरेश, तू जा। सुरेश, ये जूते की आवाज कहाँ से आ रही है? सुरेश, ये जूते इधर कैसे आ रहे? चुप। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? सुरेश, ध्यान से हाथ मत लगाना। छोड़ पक्या, वो रद्दी वाले के पास जाते हैं, वो उसने बुलाया था ना। हाँ, भूल जा। हाँ, चल। पक्या। बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। कल रात शहर के जाने माने बिल्डर्स श्रीकांत बिल्डर्स के मालिक मिस्टर श्रीकांत का उन्हीं की ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया। अब तक इस केस में ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह। मिस्टर श्रीकांत की पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत खौफ में है और जवाब नहीं दे पा रहे। It's me, मामा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कौन है? कौन बोला? रीटा, it's me, your मामा सिल्विया। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये घर रोजलिन मनोर हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। मेरे बाद इस पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है और तुमसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। डोंट बी स्कैर्ड बेटा, इधर आओ मेरे पास। जब तुम 14 साल की थी, तुम्हें मलेरिया हुआ था। तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो रात भर जाग के मैंने तुम्हें लोरी सुनाई थी, याद है ना? नन्ही परी सोने चली हवा धीरे आना, याद है ना रीटा? तुम्हारे पापा की डेथ के बाद तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगा था और इसीलिए तुम लाइट ऑन करके सोती थी। वो आदत तुम्हारी अब तक नहीं बदली ना? हाँ बेटा। मम्मा,
मैडम, मेरा नाम सुरेश है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम, सिल्विया आंटी का भूत मेरे दोस्त पक्या के बॉडी में घुस गया है और वो आत्मा सब उल्टा पुल्टा कर रही है। उल्टा पुल्टा मतलब? उसने सबसे पहले वकील का खून करवा दिया और फिर वो बिल्डर है ना श्रीकांत, उसके ऑफिस में घुसकर धमकी देकर आ गया। मैडम, मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों के साथ आपका क्या मैटर है, लेकिन मैडम प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो मैडम। श्रीकांत मर चुका है। तुम्हारा दोस्त आया था मेरे पास, उसके थ्रू मैंने अपनी मम्मा से बात की। श्रीकांत पिछले 2 सालों से हमारे इस घर को किसी न किसी तरीके से अपने नाम पर करवाना चाहता था, इसीलिए शहर के फेमस लॉयर दीपक को हायर किया गया ताकि वो एक केस लड़े, और वो फ्रॉड निकला। वो लड़ तो हमारे तरफ से रहा था, पर आदमी श्रीकांत का निकला। उसने डबल क्रॉस किया हमें। श्रीकांत ने नकली पेपर्स बनवाए और मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। ये सब चीजों का बदला लेने के लिए मम्मा वापस आई। पर मैडम, आपके इस आपस की लड़ाई में मेरे दोस्त का क्या लेना देना? हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं, मैडम पुलिस नहीं, मर्डर के जुर्म में वो मेरे दोस्त को ही अंदर डाल देंगे। यू आर राइट। पर फिर मम्मा कहाँ गई होंगी? दीपक का खून हो गया, श्रीकांत भी नहीं बचा, तो फिर वही फटाफट कर, साहब की गाड़ी है, जल्दी देनी है। जा दूसरा पाना लेके आ। दलजीत, सच सच बताना, क्या तुमने मेरी मॉम की कार जानबूझकर खराब की थी? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? रीटा जी, गाड़ी मैंने एकदम फर्स्ट क्लास बना के दी थी। आप चाहो तो पुलिस से पूछ लो, उन्होंने मेरे से पूछताछ की थी। देख दलजीत, अभी भी तेरे पास वक्त है, जो कुछ भी बोलना है बोल दे, वरना वो वकील के जैसे तेरा भी मर्डर हो जाएगा। तुम हमसे तो सच छुपा सकते हो, पर उनसे नहीं। देखो, मॉम की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए आ चुकी है। आत्मा, खून, मर्डर, इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ, चढ़े जा रहे हो मुझ पर। अरे कह दिया कुछ नहीं किया तो नहीं किया। और ये जो तुम शान पत्ती दिखा रहे हो ना बात निकलवाने की, ये अपनी जेब में डाल के रखो। दलजीत, तुमने मेरी मॉम के कार के साथ क्या किया था? बहुत सारा काम है मैडम, मैं यहाँ आपकी धमकी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे राजू, लाना पाना। लगता है हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी। पाना ला। इतना काम पड़ा है, साला दिमाग खराब करके रख दिया। अरे राजू, ये कवर वाली गाड़ी किसकी है? राजू, टोटो, सिल्विया की गाड़ी।
आंटी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं किया तूने। मुझे मत मारो। I'm sorry। मुझसे करवाया गया था पैसे देके मुझसे करवाया गया था। मैं आपको नहीं मारना चाहता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मरते मरते भी तू इसी झूठ के साथ मरेगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो क्या? मामा, डोंट वरी बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। मैडम, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी हुई, पर मामा ने घर बचा लिया। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। हो सके तो मुझे माफ कर दे।